हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं पहुंची हूँ बेड देखने के लिए। देखो, ऋषु के साथ मैं पहुंच चुकी थी और मैं 2 बेड सेलेक्ट की हूँ। जो मेरे बजट में पड़ेगा उसी को लूँगी। एक ये बेड देखी हूँ और एक बेड जब आप लोगों को पहले दिखाई थी। तो जब घर लेकर आएंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कौन सा बेड सेलेक्ट किया है। अभी घर पहुँचे हैं, इतनी चालू है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बोलती मम्मा नाना के लिए मिठाई ले लो ना, नाना मिठाई खाएंगे, नाना आएंगे तो। मैं बोली नाना मिठाई नहीं खाते हैं। तो बोलती अच्छा तो नानी के लिए ले लो। मैं बोली नानी भी मिठाई नहीं खाती, नानी को शुगर है। तो बोलती अच्छा तो मेरे बारे में तो सोचो, मेरे लिए लो ना मिठाई, मैं तो खाऊंगी, बोलती है। मैं बोली तो बोलना कि तुझे खाना है। बोलती है नया बेड लिए हो तो मिठाई नहीं खाओगे, नहीं खिलाओगे, बोलती इतनी बदमाश है। तो अभी फिर इसको मिठाई की दुकान में लेके गई। मैं बोली जो खाना है खा। पता है क्या क्या लेके आई है, दिखा रही हूँ आप लोग को। और मांगती इतने प्यार से। ये लेके आई है रसमलाई केक। और दिखा बेटा क्या क्या लेके आई है, देखना। अभी जो फ्रूटी वोटी मांगी थी मैं नहीं दी। फिर ये है, उसमें है कलाकांत। लाओ बेटा मिठाई। इसमें है कलाकांत, ठीक है। और एक पाव और इसमें है मिल्क केक शायद। और लाओ, और क्या है उसमें। अरे अरे उल्टा उल्टा खुल गया। सो ये देखो, ये है एक पाव तुम्हारा हो गया। ये इतना सारा मिठाई लड्डू एक एक पाव लेके आए हैं, बताओ ये कैसे खुलेगा। ये हो गया, इसको भी मैं उल्टा कैसे उल्टा खोल रही हूँ। ये हो गया आपका कलाकांत। देखो मम्मी अपने मन का ली है, देखो कितना सारा चीज ली है। अपने मन का क्या? 2 ठो समोसा है तो बोलते अपने मन का कितना सारा चीज। और ये तुम अपने मन का लेके आए हो। ये क्या है? मैं रसमलाई खाऊंगी। पहले हैंड वॉश करो, बाहर से आए हो। चलो अभी फटाफट ये वाला बेड खाली करूंगी अभी मैं, क्योंकि इसका मेरा सामान बहुत सारा है। तो मैं ये बता कहाँ रखती हूँ। एक मिठाई खा लूँ क्या? ये इधर रख देती हूँ मम्मी। वाह लड्डू वाह। कलाकांद मेरा फेवरेट। वो रसमलाई खोल रही थी तो भगवान जी ने रसमलाई गिरा दिया, उससे नहीं गिरा है। हाँ बेटा सच में। हाँ, ये भगवान गिरा दिए। कहाँ गिराए हैं? इधर। ये भगवान गिरा दिए रसमलाई। हाँ भगवान कैसे? भगवान आया था गिराने के लिए? नहीं तो भगवान दिखते नहीं है ना। भगवान दिखते नहीं है, हाँ तो यहाँ पे जो गिरा है इसको कौन धोएगा अभी, कौन साफ करेगा रसमलाई? हाँ भगवान आके वैसे धक्का देके चले गए रसमलाई को वहाँ पे। हाँ तेरा खुद गिरा के भगवान। मिठाई वगैरह खा ली थी, फिर अब बारी था ये वाला जो कमरे का जो बेड है उसको खोलने का और उसके अंदर जितना भी सामान रखा है उसको बाहर निकालने का। क्योंकि देखो अभी बेड अभी निकल चुका, अभी घर पहुंच जाएगा। अगर अभी घर पहुंच जाएगा तो मेरे को उसके पहले सामान खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उनको आके रुकना पड़ेगा। और आप लोग जो ऊपर का जो पोर्शन देखिए हो उसको, वहाँ मेरा पूरा सामान वगैरह रखा है तो उसको भी ढकने का व्यवस्था मुझे करना है। मतलब अगर आप लोग बोलो लकड़ी का बनाने के लिए, लोहे का बनाने के लिए या फिर एल्युमिनियम का, तो उसमें बहुत पैसे लगेंगे। इसलिए मैं बोली ये छोड़ देती हूँ, कपड़े से बढ़िया तरीके से ढक दूँगी। 2 साइड में लोहा लगा के, जैसे साड़ी का प्लेट्स नहीं बनाते हैं ऐसा बना के फिर कवर कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो देखो कितना सारा सामान नीचे दीवार में रखा हुआ है। ऋषु का ही सामान है इसमें काफ़ी सारे, और एक्स्ट्रा जो यूज़ नहीं होता, जैसे रंगोली वगैरह भी तो यूज़ होता नहीं है। तो रंगोली नहीं होता तो फिर रंगोली वगैरह सब वहीं पे रखा हुआ था, अभी दिवाली में निकलेगा। और देखो फिर साथ में मैं चावल भी बना रही थी और घर के काम वगैरह भी कर रही थी, मतलब खाना भी बना रही थी, साथ में घर के काम भी करना ज़रूरी था। इसी बीच देखो बर्तन वगैरह सब धो डाली थी मैं। जितना जल्दी बेड लग जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि काम में फटाफट ख़त्म हो जाएगा ना। क्योंकि बेड लगने के बाद भी मुझे फिर घर झाड़ू पोछा हर चीज़ करना ही। देखो ब्लड लगा है, दिखा, क्योंकि लियो ने पापा को काटा था तो पापा के पैर से ब्लड लग गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला था। तो बेडशीट भीग गया था, गद्दे में भी लग गया था, जो कि पापा भी नहीं ध्यान दिए थे, बाद में ध्यान दिए थे। सामान वगैरह पूरा निकाल चुकी हूँ। देखो दीवाने वाला खाली हो चुका है।
अब मुझे इसे खोलने नहीं आ रहा था, तो अभी जिन लोग बेड लगाने आएंगे ना उन लोगों को बोलूँगी भैया 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी, इसको खोल के ऊपर में ले जाके आप फिर इसको मतलब लगा दो, सेट कर दो। बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब मैं मम्मी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरी फ्रेंड प्रीति हो या मेरे फैमिली वाले हो, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उनको मैं अपना 100% दूँ। क्या हो गया लड्डू? मैं स्कूटर के ऊपर से मैं चलाऊंगी। बेटा अभी मत चला, अभी बेड आ रहा है, बेड इसलिए वहाँ रखी हूँ, ठीक है। ये देखो ये मेरा प्याला बच्चा। तो बात ये है कि इसके पहले जब पापा जब गर्मी में यहाँ पे आने वाले थे, आप लोगों को पता होगा इस कमरे में बेड नहीं था, क्योंकि जो मेरा बेड था वो मैं मेरी बाई है काम वाली बाई उसको दे दी थी। बेड गद्दा वद्दा ड्रेसिंग टेबल ऊपर का मेरा वो गोल गोल घूमता है ना, कपड़ा सूखता है वॉशिंग मशीन में, सब मैं बाई को दे दी थी। तो पापा जब आएंगे तो क्या करूँ, बेड लेना इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी में फिर मैंने ये वाला बेड लिया, ये वाला बेड सिंगल बेड लिया, क्योंकि पापा को रहना है। पापा नीचे थोड़ी सोएंगे पापा, और मैं पापा को कैसे नीचे सुलाऊँ, मेरा कलेजा फट जाएगा। तो फिर ये वाला बेड ले ली। उसके बाद पापा आएंगे गर्मी में, पापा मम्मी दोनों आएंगे, हाँ फिर मम्मी या पापा दोनों आएंगे, फिर मैं कैसे करूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने ये कूलर ख़रीदा, ये 6000 का कितने का तो था, मैं क्या कितने में खरीदी, 5.5, मैं भूल गई, मेरे को ब्लॉग देखना पड़ेगा कितने में खरीदी, 5.5 में खरीदी। आप लोग को याद होगा तो बताना कमेंट करके। फिर मैंने ये वाला कूलर खरीदा, क्यों, क्योंकि पापा आ रहे हैं और वो गर्मी में नहीं सो सकते, तो ये कूलर एसी से भी ज़्यादा ठंडा किया। मैं वही थोड़ा सोच रही थी कि मैं तो लोकल कूलर लेके आई हूँ, ब्रांड वाला नहीं है कूलर, क्योंकि ब्रांडेड कूलर 8 से 9 हज़ार के नीचे नहीं मिलेगा इतना बड़ा। तो फिर मैं शायद 5.5 या 6 एग्जैक्टली, मेरे को ब्लॉग देखना पड़ेगा। फिर मैं ये लोकल कूलर लेकर, लेकिन इतना अच्छा कूलर है ना, इतना अच्छा कूलर। पापा बोलते हैं कि रात को कंबल ओढ़ के पापा को सोना पड़ रहा था। तो पापा लोग अभी फिर आ रहे हैं, पापा मम्मी इसके पहले आई थी तो मम्मी नीचे सोई थी, तो मम्मी को मैं रोज़ बोलती थी ऊपर चलो, ऊपर सोना हम लोग के साथ, रीशु मैं अब हम ऊपर सोएंगे। लेकिन मम्मी बोलती तेरे पापा का तबीयत खराब है, तेरे पापा को मैं नीचे रख के ऊपर कैसे सो, रात को बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ेगा मेरा फिर कैसे होगा। तो इसलिए इस बार जब पापा मम्मी आ रहे हैं और यहाँ पे इस बार काफ़ी टाइम रुकने वाले हैं, अब मैं जाती हूँ, मैं बेड लेके आई हूँ। तो मैं कौन सा बेड ली हूँ आप लोग को भी आने से पता चल जाएगा। बेड और गद्दा दोनों मेरे को पड़ा 30,000, बेड गद्दा मिला के 30,000 में दुकान में दे के आई हूँ। थोड़ी देर में बेड उतर जाएगा, बहुत सुंदर बेड है, मतलब ऊपर का जो बेड है ना उससे ज़्यादा सुंदर नीचे का बेड है, बहुत ब्यूटीफुल बेड है। तो अभी बेड पहुँच जाएगा। तो मैं ना कभी अपने पेरेंट्स को मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं देती हूँ, मैं कभी एक्सक्यूज़, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी बच्चों को देखा जो एक्सक्यूज़ देते माँ बाप को। मत दो एक्सक्यूज़, पता है ये जब तक है ना तब तक ही आपसे मांगेंगे, तब तक ही आपसे डिमांड करेंगे। कल को नहीं रहेंगे ना तो तुम्हारे कान तरसेंगे इनकी आवाज़ सुनने के लिए। फिर ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया। मेरा हाथ अभी 7 तारीख को मेरे घर का पैसा कटा, ठीक है, 24,000, और आज तारीख है आपका 9, 2 दिन बस हुआ है। अभी मैं बेड लाई हूँ 30,000 का, आप लोग खुद हिसाब लगाओ, 55,000 मेरा ऐसे ही चला गया ये 2 दिन के अंदर। मेरा हाथ टोटल खाली है। अभी मैं लाइव भी नहीं आ रही क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हुआ था, बारिश की वजह से इतना कम वाईफाई चलता है ना कि मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग देख नहीं पाओगे। 1 हफ्ता से मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ, साड़ी भी मेरी सेल नहीं हो रही, यूट्यूब का पैसा पिछले महीने आया भी नहीं। जो मेरा सेविंग करती हूँ पैसे रिशु के लिए, वहाँ से निकाल के मैं बेड लेके आई हूँ। अभी भगवान ने हाथ पैर दिया है, मेहनत करूँगी पैसे दोबारा आ जाएंगे, है ना। लेकिन कोई भी बच्चा, मैं क्या, आप भी कभी नहीं सो पाएंगे। आपके माँ बाप नीचे सो रहे, आप बेड में सो रहे हो, नहीं सो पाओगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे पापा का हालत उतना अच्छा है नहीं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनको मेरे घर में कोई चीज़ की कमी रहे। अगर वो मेरे घर आ रहे हैं, अगर उनको गर्मी लग रहा है मैं कूलर लेके आऊँगी। अगर वो मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर बेड नहीं है, मैं बेड लेके आऊँगी। अगर वो मेरे घर ठंडी में आ रहे हैं, मेरे घर कंबल नहीं, मैं कंबल लेके आऊँगी। मेरे घर बारिश में आ रहे हैं, मेरे घर जो सामान नहीं वो लेके आऊँगी। मेरे घर गर्मी में आ रहे हैं, अगर बहुत प्रचंड गर्मी पड़ी है कि मेरा कूलर काम नहीं कर रहा है, मेरे को AC लगाना है, मैं एक AC लेके आ जाऊँगी। आप अगर अपने माँ बाप को दोगे ना, भगवान आपको देगा। मैं गई थी इन लोगों को दिशा बताने, बताए ना कॉल आ रहा है। तो फाइनली हमारी बेड आ चुकी है, बेड।
बंद कर बेटा, सब तो अलग अलग कर दी। उन लोग को बोलना पड़ेगा पहले इसको खोलने के लिए। मैं बोल दूँगी 200 एक्स्ट्रा दे दूँगी अलग से, इसको खोल के ऊपर शिफ्ट कर। ये गड़बड़ हो गया है, बेड में आ गया, फिटिंग करने वाले भेजे नहीं हैं। अब ड्राइवर आ गया बेड वेड लेके, फिटिंग कौन करेगा? फिटिंग करने वाले आएंगे 2 घंटे बाद। इतना कंछट वाला काम है, क्या बताऊँ। गद्दा, यही गद्दा 12,000 का है, 1 साल की वारंटी है। क्या बोलते हैं, मैट्रेस पता नहीं कौन सा, कोई कंपनी वाला ही है, ब्रांड वाला ही है, तो इतना महंगा दिया। तो जो आया था ना गाड़ी में बेड वगैरह लेके, तो वो तो अकेला उतार नहीं पाएगा। तो बोलते मैडम एक काम कर, तो आप मेरे को 300 रुपये दे देना, मैं नीचे का बेड खोल के ना ऊपर शिफ्ट करके मैं ऊपर बेड लगवा दूंगा, तो 150 नीचे का 150 ऊपर का दे देना। बोले ठीक है आप कर दो। फिर ले दे के 2 लड़के पहुँचे मेरे घर में काम करने के लिए। ये लोग शिफ्ट वगैरह करेंगे और जो बेड है ना ये लोग लगाएंगे। तो मैं वही बोलती, भैया आप लोग बहुत लेट किए हो, फटाफट काम करना, क्योंकि शाम होने जा रहा है ना, और शाम हो जाएगा मतलब फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। भाई मेरे भी तो घर में बहुत सारे काम है। ये लोग सच में सोचो, इतना 4 घंटे नहीं लगते बेड लगाने में, ये लोग टोटल 4 घंटे एक बेड लगाने में लगाए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का काम है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, क्योंकि जो लगाने वाले हैं ना उन लोग नहीं आ रहे थे। लियो वहाँ बैठा हुआ है, देख रहा था हमारे घर में कौन आया हुआ, उसको वहाँ पे अटका के रखी थी, नहीं तो यहाँ पे इन लोग को काम करने नहीं देता, भगा देता सबको भाव भाव करके। तो ये बेड देखो, ये वाला बेड यहीं पे लग रहा है, हॉल रूम में लग रहा है। तो पोजीशन भी मैं यही रखी हूँ, क्योंकि ये इसका जो मुंडी है पश्चिम दिशा में है, पूरा पश्चिम आप दोनों दिशा में सर रख के सो सकते हो, तो दोनों साइड ही अच्छा रहता है सोने के लिए। तो नीचे का तख्ता वगैरह लग रहा है, तो मैं ऊपर नीचे भी काम चल रहा था, है ना, ऊपर भी काम चल रहा था, तो दोनों साइड मेरे को देखना पड़ा था, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे आ रही थी। देखो ये लगने में ना, बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट भी नहीं लगा लगने में, इतना जल्दी लग गया ये वाला बेड। तो यहाँ पे मैं ये दरवाज़ा पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि अब आ चुकी है मेरी बेड। आप लोग देखो कितनी सुंदर बेड है, और कलर भी बहुत अच्छा, ब्राउन कलर अच्छा भी लगता है। अगर डस्टिंग वस्टिंग गंदा वंदा होगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। अब बज रहा था शाम के 6, ये लोग सब लोग चले गए थे, तो मैं दोपहर का खाना खा नहीं पाई, तो शाम को 6 बजे मैं खाना खा रही हूँ। क्या ही आप लोगों को बताऊँ मैं, क्योंकि देखना पड़ता है, खाना खाने बैठ के इनके सामने कैसे खा सकती हूँ मैं। ऊपर भी काम चल रहा है, नीचे भी काम चल रहा है, तो सब तरफ देखना पड़ता है। इतना सर दर्द दे रहा था ना, भूखे प्यासी बैठी हुई थी। तो फाइनली आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो बेड लग चुका है, कितना सुंदर बेड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पापा खुद मेरे को बोले हैं कि बेटा एक तो बेड ले आना, मम्मी और हम लोग साथ में इधर इधर ही सोएंगे करके। तो मुझे सच में बहुत खुशी भी हो रही थी। ये रहा आपका सामने का डिज़ाइन, इस तरीके से है, और ये रहा बेड। बेड पड़ा मेरा 18,000 और गद्दा पड़ा 12,000, टोटल ये हो गया आपका 30,000, कंप्लीट 30,000 ये टोटल लगा है। और वर्थ है। मैं ऑनलाइन देख रही थी, ऑनलाइन मुझे दिख रहा था 13-14 हज़ार का, लेकिन नीचे स्पेस नहीं था। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मैं कर लेती हूँ झाड़ू। आप लोगों को बेड कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। एक तो ब्राउन कलर मेरा हमेशा से फेवरेट है, मतलब ब्राउन कलर आपको स्मार्ट लुक देता है। पिंक और रेड तो पसंद है ही, वो आपको सुंदर लुक देता है, ब्राउन स्मार्ट लुक देता है। तो अब ये सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जिल्ली विल्ली अभी नहीं फाड़ूंगी, पापा को आने दीजिए। पापा लोग रायपुर तो पहुँच चुके हैं, बहन के यहीं पे ही हैं। काम करती हूँ, सुबह झाड़ू पोछा लगाई हूँ, लेकिन फिर से मेरे को झाड़ू करना पड़ेगा। पोछा लगाने के बाद ताकत नहीं मेरे अंदर, सुबह लगा चुकी हूँ, अब कल लगाऊंगी। झाड़ू लगा के ना मैं नहा लेती हूँ, नहा के मुझे पार्सल पैक करना, फिर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस से फिर मेरे को जाना है पापा से मिलने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद घर आऊँगी। मान कर चलिए ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 रात को बज जाएगा। ऊपर का भी बेड उसको ठीक करना है, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अरे मम्मी रे, अरे मम्मी, बाबा गो, अरे नागो, काम ही ख़त्म नहीं होता यार, इतना काम रहता है घर पे, क्या बोलूँ। इस कमरे में ना सब चीज़ सही है, बस 2 चीज़ ख़राब है। एक है दीवार में सीपेज है, जिसको प्लास्टिक पुट्टी वुट्टी करना पड़ेगा, और मतलब कलर वगैरह प्लास्टिक पुट्टी बोलते हैं उसे वो। और दूसरा है ये रैक के ऊपर रखा हुआ सामान, अगर ढक दूँगी ना तो ये रूम कंप्लीट रूप से बहुत अच्छा लगेगा। करूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अब तो नहीं कर सकती, अब मेरा बहुत ऑलमोस्ट बहुत खर्चे हो चुके हैं। तो अभी तो मेरे को कम से कम 6 महीना शांत रहना, मतलब इस साल मैं टोटल शांत रहूँगी। नया साल आने दीजिए, है ना, क्योंकि अभी तो टोटल सच में अब तो होएगा ही नहीं। नया साल आएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा वैसा जमा के उसके बाद फिर
सब सही करूँगी। गया था ना एकदम, झाड़ू वाड़ू अच्छे से मार दी, देखो पूरा घर नीट एंड क्लीन, पूरा घर साफ कर दी पूरा। और ये वाला तो आप लोगों को दिखाई हूँ, ये देखो देखो रिशु बेड अच्छा लग रहा है बेटा, सुंदर लग रहा है। चलो ऊपर हाथ पे धोगे, चलो आज और नहीं करूँगी, और हिम्मत नहीं मुझे कुछ करने का। ऊपर चलो, ऊपर हॉल रूम झाड़ू लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर पार्सल पैक करूंगी, फिर पोस्ट ऑफिस जाना है लड्डू। मैं नहीं जाऊंगी तो खेलूंगी। ठीक है मैं जाऊंगी, फिर वहाँ से नानी से भी मिलने जाऊंगी। तुम अकेले सुनो, मेरे को आने में रात को लेट होगा, 10 बज जाएगा, ठीक है? तो तुम घर में आके अपने लिए खाना बना लेना, ठीक है? बना लोगे ना? ताला वाला लगा लेना। तो तुम तो जाओगे नहीं बोले मेरे साथ, खेलूंगी। खेलोगे बोल रहे हो। मैं खुद के घर खेलने जाऊंगी। कितना मस्त बेड लग गया है, अच्छा लग रहा है ना? बेड ऐसे ही रहेगा। और ये सब सामान ये जाएगा नीचे, दीवान के अंदर जाएगा। ये हो गया ये सारे कपड़े रीशु के मेरे सब धोने, मुझे कमरा पूरा बिखरा हुआ है। ये रखी हूँ ताकि फैन साफ कर पाऊँ। यहाँ पे पार्सल वार्सल सब पैक करना बचा हुआ है, इसे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, इतने काम, इतना काम। चलिए अपने ब्लॉग करना भी यहीं पर ही करती हूँ। उफ, थक इसलिए जा रही हूँ, आप लोगों को बताई थे ना मेरे बॉडी में बहुत कुछ कमी है, इस कारण से थक जा रही हूँ। नहीं तो मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत काम कर सकती हूँ। हैंड वॉश करो, घुटने तक पैर धो, घुटने तक, घुटना तक ऐसे साबुन से पैर रगड़ो, और दरवाजा बंद करो, पानी यहाँ छिटक रहा है। हट जा लियो, देख पूरा पानी छिटका दी है बाहर। उफ, चलिए आप सभी को बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बेचारे को थोड़ा प्यार भी नहीं कर पाई, खेल लेके लिए आया है, खेल भी नहीं पाई। बेटा बहुत बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, काम। कुछ 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 कुछ